दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम शबगा गांव में हैं, बागपत ज़िले का ये गांव। और इस गांव में यमुना का जल स्तर बढ़ने से लगभग 1300 बीघे ज़मीन जो है यहाँ के किसानों के द्वारा तो और बताया जा रहा है ये बाढ़ क्षेत्र से ग्रसित है। और ये ज़मीन पूरी जल से कट रही है और किसानों की जो फसल है, चाहे वो ईख हो, चाहे वो गन्ना हो, गेहूँ हो, वो सारी जो है जल से कट रही हैं। किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हम इस वक्त इसी गांव में मौजूद हैं और हमारे आसपास आप देख सकते हैं जो माहौल है उसमें ये सारे लोग बैठे हुए हैं। और ये शबगा गांव का एक क्षेत्र है जहां पर हम आए हुए हैं और इनसे बात करेंगे और यही हमें बताएंगे कि ये पूरा मामला क्या है, आखिर कितनी ज़मीन गई है। किसानों से हम बात करेंगे। तो क्या नाम है जी आपका? सोनबीर। सोनबीर जी। हाँ जी। तो क्या हुआ, ये 1300 बीघे ज़मीन चली गई, कितनी क्षति हुई किसानों को जी? किसानों को तो ज़्यादा हानि होगी जी। इतनी हानि होगी कि जकत खाओगे के भूखे नहीं मरेंगे। 1300-1400 बीघे धरती चली गई, फसल थी उस पर बात चली गई तो नहीं रह गए सब। दिमाग के खाओगे के जकत तो भूखे मरेंगे, कुछ रहा नहीं रहा। कुछ सरकार खान को देगी तो खाया जाएगा ना, खाया नहीं जा कुछ भी। कोई आया आपके स्थानीय विधायक सांसद कोई आया आप लोगों के पास? आज संसद आया एक बार, एक बात फिर आएंगे जी। कुछ बताया उन्होंने, कुछ मुआवजे वगैरह की बात की? ये लोग कुछ नहीं बताया, आज बताऊंगा जो बताना वो कहते करवाओगे कुछ ना कुछ सारे लिए, कुछ न कुछ करवाओगे। आज डीएम भी आओगी, वो भी आओगा भगवान। तो ये 1300 बीघे ज़मीन किसानों के लिए तो केवल यही एक सहारा होता है उनका। यही सहारा है, फसल नष्ट होगी सारी। डंगर भी भूखे रहेंगे और मानस भी भूखे रहेंगे। जानवर के लिए भी पूरा चारा वगैरह? हाँ, सब ज़्यादा रहा, सब ज़्यादा रहा, कुछ नहीं रहा। कुछ लोग कह रहे थे कि जी बांध नहीं बनाया है, पत्थर नहीं लगवाया है, इस कारण से जो है जल इधर। हाँ, इस कारण से ज़्यादा नुकसान हो गया। बांध लग जाता तो वहीं चलती है, हमने स्तर पे ही ठोकर पोकर लग जाती, रुकावट हो जाती कुछ, तो इससे नुकसान ज़्यादा है। हरियाणा में सब ठोकर मौजूद हैं। वे उड़िया पानी फेंक रही सारा, हरियाणा में तो बच रहा है सारा, नंगा सारा कट गया। तो बिल्कुल खलास कर दिया। एक जगह गाँव है उठन को हो रहा साबत बिचवा रहा जमुना के। आपकी भी कुछ ज़मीन कटी है उसमें? हाँ, जमीन कटी मेरी। कितनी, लगभग कितनी? 10 बीघे जमीन कटी थी मेरी। 10 बीघे? हाँ, फसल खरीदी उसमें बेकार होगी सारी। गन्ना बोया था आपने? गन्ना था, 2 बार बंद रहा था, बंधाई भी खर्चा सारा नहीं खत्म हो गया। युवक के खाने का भी रहा नहीं रहा, युवक ये खाओगे जक्कत भी भूखे, डंगर भी भूखे। तो बताओ क्या प्रबंध होगा जी? कुछ सरकार करेगी तो हो जाएगा। तो जब आए थे सांसद जी या विधायक जी तो आप लोगों ने बताया होगा उनको, तो वो कुछ बात बताए होंगे? आश्वासन तो सब दे रहे, पर इनके हाथ में, तो सरकार के हाथ में। तो ये भी तो सरकार में ही है। आज सुपारिश कर रहे भी, सुपारिश तो कर रहे। तो मानने का इनकी जीवी तो कुछ है कि ना मान्य, ना इनकी मान्यता ये कुछ भी ना। तो मानते नहीं क्या वो? कम मानने न मानने? नहीं मानते, नहीं मानते। अच्छा जी। हाँ, क्या गन्ने की क्या कीमत चल रही जी? गन्ने की तो 400 रुपये कुंटल है। अच्छा, बढ़ोतरी ना हो रही? नहीं, बढ़ोतरी भी नहीं हो रही। किसान तो भूखा है, किसान इतना भूखा है जी, पेमेंट नहीं मिल रहा किसान को। एक साल देगा, अगले साल पेमेंट मिले, भूखा नहीं मरा किसान। किसान तो भूखा रहेगा, नुका नहीं। बताओ, मिल पेमेंट नहीं दे रहा, गन्ना हमने गिर दिया, कर्जा जो उठावे उसका ब्याज हम दें, हमारा कुछ आना जाना नहीं। बिल दे, कहाँ से देंगे बिल? जब तो कोई खान को सौदा नहीं। बताओ क्या करेंगे? तो मरना ही पड़ेगा तो भूखा। अगर सरकार मुआवजा नहीं देगी तो जिनकी ज़मीन गई है उनको तो समस्या होगी। भारी समस्या है जी, समस्या भारी है। तो आज यहाँ पर ये क्या प्रोग्राम क्या है, यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं इतने? इसलिए तो एक मंत्री जी यहाँ लग रहे कुछ न कुछ
सहारा देंगे। इन जितने लोग हैं सबकी ज़मीन यहाँ से जो है सबकी ज़मीन कुछ ना कुछ गई है। हाँ, सबकी कुछ न कुछ गई। आपकी भी जी ज़मीन गई है उसमें कुछ? ना भाई ये गई है कितनी ज़मीन आपकी गई हो? 8-10 बीघे। 8-10 बीघे। गन्ना बोया होगा आपने भी? सरसों भी थी, गन्ना वो ज्वार भी थी और ईख भी था वो। क्या लगता है कुछ इसका समाधान होगा? और समाधान तो गवर्नमेंट के ऊपर ही है। समाधान तो ठोकर बनवा गया कि किसी भी पैदा ना हो। ये जहाँ तक मुझे याद है 3 साल पहले ऐसी समस्या आई थी एक हाँ, बार। 3 साल हाँ, पहले। 3 साल पहले। तो भी यहाँ ये मांग हुई थी कि ठोकर बनवा दे तो ठीक हो जाएगा। कोई नहीं बनवाई ठोकर। ठोकर नहीं ये बना। तो गवर्नमेंट के वही बात है सब। मुआवजे से क्या हुआ? सरकार से बात करवाओ, पूरे सारा संपर्क किसका? सारा संपर्क है, सारे वहाँ लिया हो। अच्छा, उनकी जमीन कितनी थी देखो। उनकी भी ज़मीन गई? इसकी भी जमीन है, वो जमीन गई उनकी। अच्छा। इसकी भी जमीन कर दी 20-30 बीघे। 20-30 बीघे। जा, अच्छा, बैठ जाएगा वहाँ की। बात करेंगे। हमारे साथ शबगा गांव के डॉक्टर मदन जी हैं। आपकी भी जी ज़मीन गई है उसमें? ये हमारे परिवार की चली गई, सबकी चली गई, हमारी भी चली गई। हाँ, पूरे किसान कौम की ही ज़मीन चली सबकी चली गई। गई। कितनी ज़मीन गई होगी जी? 6-7 हज़ार रुपये चली गई जी इस एरिया में, पूरे गांव। क्या किसानों को इससे क्या नुकसान हो रहा है? किसान इसी के ऊपर थे निर्भर, और कुछ चारा ही नहीं है। कुछ लोगों ने तो इस पे केसीसी भी ले, किसान क्रेडिट कार्ड भी ले रखा। किसान क्रेडिट कार्ड भी ले रखे, कैसे वे भुगतान कैसे करेंगे जब गन्ना ही चलेगा, गन्ना चलेगा, धान चलेगा, सब कुछ चलेगा। पशुओं के लिए चारा भी पशुओं का चारा भी और सब समाप्त हो गया, बस पूरी खातर कट गया, पूरा कट गया खेत। तो इसको लेकर के क्या कुछ मांगे होंगी आप लोगों की? हम मांग तो करेंगे, तो आंदोलन तो करना पड़ेगा कुछ। इससे पहले कोई आया, स्थानीय सांसद, विधायक कोई? विधायक तो आए थे, अजय विधायक जी आए थे 2-3 दिन पहले। जी, डॉक्टर अजय कुमार। हाँ, अजय कुमार आए थे। तो क्या कुछ उन्होंने बताया मुआवजे वगैरह को लेकर हाँ के? जी, आश्वासन तो दिया है। क्या लगता है कि देखो तो सरकार है, तो देखो कि ढंग से करेंगे काम। हम तो उम्मीद पे बैठे। 3 साल पहले भी जी ऐसी ही बाढ़ आई थी यहाँ पर, नहीं, अब की बार ज़्यादा आई। अब की बार ज़्यादा आई है, तो ये ठोकर क्यों नहीं लग रहे जी? ये ठोकर तो जी बताओ, छोटा बड़ा तो प्रदेश हो गया ये, बस रुचि है नहीं, तो हरियाणा है, छोटा प्रदेश है, उस पर ठोकर लग जाओ। नहीं, अगर सब सांसद अगर चाह लें अपने अपने जो है लोकसभा में लगवाने का, तब तो लग जाएगा हाँ, जी। जब लग जाएगा, जब लग जाएगा, जो अगर सांसद चाहे ना, जब चाहे जब लग जाए। तो आप लोगों ने कहा नहीं है कि ठोकर लगवाओ? क्या सांसद जी भी आए थे। इससे पहले भी कहा था आप लोगों ने? हाँ, कई बार हो लिए, कई बार फिर पहली बार सांसद आए थे, उसने भी बात की। तो मांग क्या है आप लोगों की? मांग तो यही है जी, ठोकर लगे जी, जमीन बचे लोगों की, मुआवजा भी मिलना चाहिए। मुआवजा भी मिलना चाहिए। खाने को घर में कुछ भी नहीं रहा, फसल सारी नष्ट हो गई है। ये बताओ हम क्या करें, जा मजबूर हो रहे हैं हम तो। सरकार मदद चाहिए हमें, सरकार की कुछ खाने के लिए हमें कुछ। हम मुआवजा तो मिलना चाहिए आप लोगों को। हाँ, हमारे बच्चे भूखे हैं, क्या फसल नष्ट होगी, क्या करेंगे हम जी। हाँ जी, बोलो। तो ये हम देख रहे हैं जी, पूरी ज़मीन जो है वो यमुना जी में बह गई है। कितने नुकसान हो गए हैं, किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो गई है। कितना नुकसान हुआ है जी इसमें? इसमें हो गया होगा 2,500-3,000 बीघा, 6-7 हज़ार बीघा। वहाँ से तो इतना लंबा चौड़ा एरिया हो गया, 6-7 हज़ार बीघे जाली होगी, 6-7 हज़ार 8 हज़ार बीघे जाली तो होगी। तीसरी साल है जी कट गई। हाँ। 9,000 बीघा जमीन कट चुकी है, 2,500-3 हज़ार बीघे जमीन के दायरे में जा चुकी है इस बार? इस इससे पहले तीसरी साल जब कटान हुआ था तो 7,000 बीघे जमीन जब चली गई थी। 7,000 बीघे। और अब की बात तो चली रहा है प्रोग्राम, देख ही रहे आप कितना लंबा चौड़ा। इमो देखो वहाँ से लगा के सबका गाँव, वहाँ से ऐसी मिसकी सबका गांव। वो हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम लगातार आपको वो दृश्य दिखा रहे हैं, वो मंजर हमने दिखाया जिस हिसाब से बाढ़ ने चाहे वो गन्ने की फसल हो या तमाम सारी चीज़ें हों, वहाँ पर किसानों के ट्यूबवेल थे, सब कुछ यमुना का पानी जो है वो बहाकर अपने साथ लेके चला गया। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम इनसे बात
करेंगे, जानेंगे। ये इसी गांव के निवासी हैं, किसान वर्ग हैं, और इनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कितना नुकसान हुआ है और उस नुकसान का आखिर सरकार जो है क्या कर रही है इनके लिए। क्या नाम है जी आपका? रणबीर सिंह। रणबीर सिंह जी, आप जो है यहाँ यमुना का जल स्तर काफ़ी बढ़ चुका है, तो किस तरीके से क्या नुकसान हो रहे हैं यहाँ पर? नुकसान तो यहाँ जी जो 3 साल पहले बाढ़ आई थी जी 4-5 हजार बीघे ज़मीन तो चली गई थी जब, जी, और अब जो है 2-2.5 हजार बीघे चली गई। अब उसमें फसल ही खड़ी थी, खाली को नहीं थी बिल्कुल भी। और बहुत से किसान तो 150 किसान तो ऐसे हैं जिनके पास एक खूड भी नहीं रहा, और जो है वे अपने बच्चों का फीस भी देनी, पढ़ाने भी हैं, बस घरू खर्चे भी हैं, शादी ब्याह भी हैं, उनके लिए ये बिल्कुल लाचार गए हो। ये तो सारा यूँ ही है, बस गवर्नमेंट मदद करे। मंत्री जी वहाँ गए थे, सब कुछ देखा। हम तो मंत्री जी तभी यही कहें कि जो है गवर्नमेंट में या भी बात करवाओ, हमारी जिन 3-4 गांवों में यूँ कटान है, इन गांवों का इस मील पर पेमेंट दुआ दे और वे अपने खर्चे को कर लें। मील पैसा नहीं दे रहा है क्या? नहीं दे रहा। कब ये गन्ना कब लेके गए थे मील पर? मील पर तो गन्ना पिछले साल गए थे, दिवाली पर ले गए। पिछले साल की पेमेंट अभी तक नहीं हुई? नहीं हुई, ये दिसंबर लोग की हुई। 230 करोड़ अभी बकाया है। हाँ, यहाँ किसानों ने कुछ किसान क्रेडिट कार्ड पे लोन वगैरह भी ले रखा था। किसान ने क्रेडिट कार्ड पे भी लोन ले रखा, जब यू मील पैसा ही नहीं दे रहा ना, तो वो भरा जा। और कुछ फसल में तो आ गई भरते भी, और वे सारी फसल बर्बाद चलेगी, भरें कहाँ से? हाँ, तो इसका क्या आप लोगों की, किसानों की मांग क्या है सरकार से? किसानों की मांग ये है कि जिनकी ज़मीन चली गई उन्हें मुआवजा दिया जा। हाँ, कोई स्थानीय सांसद विधायक कोई आए थे यहाँ पर आप लोगों से मिलने? सांसद जी आ रहे आज, अब जमुना पे गए, अब आया था वो फोन। पहले भी आए थे? पहले भी आए थे, और जी जो है अजय विधायक भी आए थे। उन्होंने तो कहा है मुआवजा दिलाने के लिए। हाँ कहा तो है। हाँ, पर यूँ कहे तो थोड़ा आवेगा। ये तो भाई इस सरकार में यही साझी भी हैं। इसे दुआओ किसानों को जिनकी ज़मीन चली गई। हम नहीं कहते पूरे काम को दो ना, जिनका एक खूट भी नहीं रहा उन्हें तो चाह कुछ, वे अपने घर परिवार को चलावेंगे, बच्चों को पढ़ावेंगे, कैसे करेंगे वे? आपकी भी ज़मीन कुछ गई है उसमें? ना, मारी नहीं गई। अच्छा, गांव की ज़मीन गई? गांव की गई। अच्छा, हमारी बात ही समझो योगी साहब, हम हाथ जोड़ के नमस्कार है जी। हम क्या नाम बताइए अपना? सतीश है जी। अच्छा, इसी गांव के हैं? हाँ जी, हम सब के रहने वाले हैं जी। बात यह है जी, ना तो बिल माफ़ होना चाहिए जी वो, और किसान कार्ड माफ़ होना चाहिए। हमारा पेमेंट पूरा मिलना चाहिए। हम बहुत दुखी हो रहे, एक पैसे भी परेशान है जी। अल्लाह जी, जय भारत। पेमेंट नहीं मिल रही है? नहीं जी, पैसे नहीं मिल रहे, दुखी हो रहे। 1 रुपये को, 1 पैसे में क्या खड़ की बोरी भी नहीं मिल रही। अब डांगर को पालक बालू की पढ़ाई का करे साहब, कुछ भी नहीं मिल रहा हमें। बालक बहुत तंग आ रहे, 1 रुपये को परेशान है। 1 पेमेंट में हमारा गुजारा हो जाएगा जी। कि NCR हाईवे बनवा जाए, इसका नहीं कि अस्थायी समाधान होना चाहिए इसका। हमारी भी काफ़ी ज़मीन जा चुकी है, इसमें कम से कम 50-40 बीघा, 40-50 बीघा। हाँ, और सरकार से यही मांग है कि इसका हाईवे बनवा जाए NCR। यानी कि ठोकर लगवा दी, ठोकर क्या है तो 2 दिन में इधर से इधर बैठेगी, जमदा काट देगी से तो बंदा बन जाए, बांध बन जाना इसका। बंदा बन जाए, जो इससे ऊपर टील से कट्ठे मुँह कितना बन चुका है, बीच में बंदा रह चुका है, ये बंद बन जाए सबसे बढ़िया है। क्या विचार है? जी साहब। भाई ठोकर समाधान नहीं है, स्थायी समाधान सीमा पर बांध है जी। हमारी जमीन आगे सुरक्षित रहेगी। 3 गांवों का मामला नहीं ना सुरक्षित लिए ठोकर दया। अच्छा, बांध बनना चाहिए। बांध स्थायी। 3 गांव बचे। जी बताइए आप, आइए।
बताइए अंकल जी, क्या क्या समाधान होगा? भाई हमारी जमीन बचनी, चाहे ठोकर लगाओ या बांध बांधो। तो बांध जागा स्थाय और ककोर लो, बांध बन जाओ या जमीन बच जाएगी किसानों की सारी। ठोकर से बात ना बनने की। ना ठोकरता जब जो 1000 मीटर लंबी तो लगे और ठोकर वो 2000 मीटर बंदा हो जाएगा। हाँ जी, वो पर लोग ठोकर लगी उनकी हरियाणा में लगा रखी, वो जब ना मारी उड़ाएगी सारी। इसका इंतजाम करो, ठोकरता करो, चाहे बांध लगाओ। हाँ, बांध लगाओ या ठोकर लगाओ जी। इसका स्थायी समाधान सीमा पे बांध बनाया जा, उसका यही स्थायी समाधान है। बिना बांध के कोई समाधान नहीं है। बांध बने और जो किसानों ने कर्ज ले रखा उसका भी समाधान हो। उसकी भी जमीन गई है उसमें। मेरी समझो, जब गांव की जमीन गई है, सब जुड़े हुए हैं, तो सब किसान आम की गई है। जब आम नागरिक की जमीन गई है, आम किसान की जमीन गई है, तो सभी की गई है। इसका स्थायी समाधान यही है कि सीमा पर जो है जागो से और ककोर तक बांध बनाया जाए, तो 3-4 गांव ये बच जाएंगे। इनमें बाढ़ का खतरा समाप्त हो जाएगा ये जी। और जो किसानों ने कर्ज ले रखा, वो माफ किया जा जी। ये भी माफ होना चाहिए। हमारे साथ शबगा गांव के प्रधान जी भी हैं। प्रधान जी, आपके गांव में बाढ़ आई और लगभग हज़ारों बीघा ज़मीन जो है वो यमुना जी बहा कर ले गई। किस तरीके से आप देखते हैं, कितना नुकसान हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। आप लोग इस दुख की घड़ी में, हमारे किसानों की समस्या में आप हमारे गांव में आए, आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और समस्या गांव की 3 साल पहले भी बहुत ज़मीन कट के अपने गांव की चली गई थी, फसल समेत गई थी। और उस समय पे भी अधिकारी लोग आए थे यहाँ, सांसद जी भी आए थे यहाँ, डीएम साहब भी आए थे यहाँ, और मुआवजे के लिए कह के भी गए थे। मुआवजे की भी, चलो मुआवजे की भी बात देखी जा, मुआवजा तो एक बार सरकार दे देगी किसानों को, इसका परमानेंट कोई समाधान। ये तो 3 साल पहले भी, पिछली बार थोड़ी ठोकर लगवाई थी, हमने सांसद जी से आग्रह किया था, निवेदन किया था, तो वो जो ठोकर लगाई गई थी वो रेत के कट्टे भर के झाड़ झड़ी कट गिर के वो खाना पूर्ति कर दी। हमारा तो सरकार से यही निवेदन है, अब फसल का मुआवजा दे दे जिन किसानों की ज़मीन कटी। बहुत भारी नुकसान है जी, गाँव में भी, जागस में भी, ककोर में, बदरखा में, काफ़ी गाँव हैं जी। ये बहुत बड़ी समस्या है जी। और आगे यमुना नदी का ये है कि ये अब की बार नहीं, अब की बार तो चलो फसल का मुआवजा दे दें, तो समस्या तो आगे की भी है जी। इसमें ठोकर लगाई जब पत्थर वाली, और इधर अपने यहाँ तो मांडी के रास्ते पे ठोकर लगे। और वहाँ तक सरकार से निवेदन है कि आप लोग अपने चैनल के माध्यम से हमारी बात या सरकार तक पहुँचावें, अगर यहाँ इतनी मजबूत ठोकर लगें अगर जिससे आगे की व्यवस्था हो जाए। आगे की व्यवस्था हो जाएगी तो किसान तो चलो ज़मीन कट गई, अब रेत हो गया, उसमें जमना उतर जाएगी, उसमें अपनी कोई धीरे धीरे अपनी कोई एक सार कर लेंगे, मेहनत करेंगे भाई, फिर अपनी फसल छोटी मोटी उगा लगेंगे। कोई सरसों बोलेगा, कोई कुछ कर लेगा। एक सरकारी ट्वेल चली गई अपनी, बोर उसका खड़ा। तो हमारा ये भी निवेदन है, अगर जब ये स्थिति हमारी ठीक हो जाएगी तब वह ट्वेल चालू करी जा, किसान उस रेत में ही कर लेंगे कुछ। भाई अब तो कुछ भी समाधान नहीं रहा। 20-20, 22-22 बीघे, 25-25 बीघे एक किसान का चला गया, बड़ी फसल खड़ी थी ठाडी। और आपदा है जी, परमपिता परमात्मा की माया है, किसी ने ये जानबूझ के तो करा नहीं, जेल तो रहे ही हैं। पर जो आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से मदद हो जा किसानों की, तो अच्छी बात है। नहीं, अभी 2-3 दिन पहले सांसद जी आए थे, उसके पहले जो है विधायक जी भी आए थे, तो ये सारी बातें आपने उनसे कही थी? जी, सांसद जी पहले भी आए थे और आज भी हमारे गांव में आए हुए हैं, अभी आए। कल परसों विधायक जी भी आए थे हमारे। और आज फिलहाल की स्थिति में हमारे पूर्व मंत्री हैं उज्जवल जी, ये भी मौका मुआवना भी करके आए। फिलहाल गांव में भी 10 जगह बैठ के आए, आश्वासन दिया लोगों को, अपनी हमारी बात रखेंगे। तो सांसद जी का भी यही कहना था हमारा, तो और विधायक जी से भी, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया अब की बार हम इस समाधान को कराएंगे।
और यहाँ के जो किसान थे उनसे हमने बात किया और ये काफ़ी बड़ी समस्या है, क्योंकि किसानों के लिए जो उनकी पूरी पूंजी होती है वो केवल खेती होती है, वो गन्ना होता है। किसान, मैं लगातार कह रहा हूँ कि हमेशा मेहनत करता है, वो अन्नदाता होता है। जब वो खेतों से अपनी फसल को काटता है, गन्ने को काटता है और उसके बाद मिल पर ले जाकर जब बेचता है, तब जाकर जो पैसे मिलते हैं उसी से उसके घर में चूल्हा जलता है और उसी से पूरे देश में चूल्हा जलता है। पूरे देश में आज जो है हम देख रहे हैं कि पंजाब में बाढ़ आई हुई है, पंजाब में जो हालत है वो पूरी तरीके से खराब है। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आई हुई है, जम्मू कश्मीर में बाढ़ आई हुई है, पूरा उत्तर भारत बाढ़ की चपेट में है। और यहाँ बागपत जिले का एक गांव, हालांकि बागपत जिले के 3-4 गांव जो कि बाढ़ की चपेट में आए हुए हैं, लेकिन हम इस समय शबगा गांव में हैं और ये पूरी तरीके से सरकार को सुननी चाहिए, सत्ता को सुननी चाहिए और ये बात ज़रूर उन तक पहुंचनी चाहिए कि साहब ये किसान, ये अन्नदाता, इनके फसल जो है बर्बाद हो गई है, इनको मुआवजा दिया जाए। ये लगातार कह रहे हैं कि आप लोग आइए देखिए। ऐसा नहीं है कि गांव छोटा सा है या एरिया छोटा सा है तो आप लोग उसको ध्यान ना दीजिए। तो ये बात मैं लगातार आपको बता रहा हूं, आपको मैंने मंजर दिखाया और ये बात यहीं से ख़त्म होती है कि किसानों को उनका हक ज़रूर मिलना चाहिए। मैं वैभव त्रिपाठी, मेरे साथ कैमरे के पीछे थे उत्सव बालियान। धन्यवाद, नमस्कार।